बुखारी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शंस इस तरह से हारी तो क्यों हारी, कैसे हारी, कहां पर गलतियां हुई, कोई कैंडिडेट्स का गलत चुनाव था। लेकिन इससे पहले कि हम इसके ऊपर आए, बुखारी साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये नतीजे आएंगे? बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर। मुझे आज पता चला है कि यू आर ए मास्टर ऑफ द गेम। आपने जो कुछ अब तक कह दिया है उसके बाद किसी एनालिस्ट में या मेरे जैसे नातजर्बाकार आदमी में इतनी जिसारत ही नहीं है कि मैं इसमें कुछ ऐड कर सकूं। हर पहलू आपने इसका टच कर सर, आपसे इतना सीखते हैं, उस पर आपने कमेंट भी किया। आपसे सीखते हैं सर, आपसे सीखते हैं। अच्छा, मेरा कॉम्प्लीमेंट तो रजिस्टर करें ना, मेरा कॉम्प्लीमेंट तो रजिस्टर करें। इट शुड बी वेल रिसीव्ड। एनीवे सर, देखिए जनाब, गुजारिश है, दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये विक्ट्री हिस्टोरिक है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि पंजाब के बारे में जो दावा PMLN का था कि ये हमारा गढ़ है, ये हमारा हब है, ये लाहौर के हवाले से उन्हें ये यानी इशारा किया जाता था कि तख्ते लाहौर है, उसकी तो ऐसी तैसी कर दी है इमरान खान साहब ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ है और किस चीज़ ने इमरान खान साहब को इतनी यानी फौकियत दिलवाई है, वो दो बातें हैं। दो बयानिए लेके वो चले थे, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा एंटी अमेरिका। दोनों ही बयानिए ऐसे हैं जो पाकिस्तान की अवाम की साइकी में बहुत फिट बैठते हैं। माहौल चाहे कोई हो, हुक्मरान चाहे कोई हो, मिलिट्री डिक्टेटर हो, सिविलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, इन दो बयानियों ने जिसने भी जुर्रत की है कभी इसको अपनाने की, उसने उसको पजीराई मिली है। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन कोट इज़ भुट्टोज एरा। उनका इमर्ज करना, उनका वर्ल्ड लीडर बनना और सारे कुछ के बीच में यही दो बयानिए थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी खैर शायद जान भी दी। लेकिन क्योंकि अगर आप रिकॉल करें तो जितने भी सिंबल्स थे दुनिया में एंटी अमेरिकनिज्म के, उनमें से शायद एक भी अपनी तबई मौत नहीं मरा है। चाहे वो सुइकार्नो थे, चाहे वो बनबेला थे, चाहे वो कर्नल गद्दाफी थे, चाहे वो बेपनाह नाम मैं ले सकता हूँ, कम से कम 2 दर्जन नाम तो मैं ले सकता हूँ आपके सामने। एनीवे, अब मुश्किल मुझे एक पेश आ रही है, वो ये कि क्या इमरान खान साहब अपने इस बयानिए से जुड़े रहेंगे और जो 2023 का या उससे पहले जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ये बयानिया रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं इसके बारे में दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो एक, बैरिस्टर साहब इस तमाम तर बयानियों के साथ, इस पूरी कैंपेन के साथ वो एक बात और तसलसल से कहते रहे हैं कि बड़ा लीडर वही होता है जो यू टर्न ले। अब अगर कल को मुझे खान साहब ये बताएंगे कि मुझे IMF के पास दोबारा जाना पड़ रहा है, हमें अमेरिका से बना के रखनी पड़ेगी इसलिए कि इस खत्ते में उनके बगैर गुजारा नहीं होता, तो ये उनकी वही मास्टरी है जिसके ऊपर वो अपने किए हुए तमाम वादे, अपने किए हुए तमाम दावे भूल गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ याद कराना नहीं चाहता हूँ। जनूबी सूबा कहाँ गया, 50 लाख घर कहाँ गए, 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ गई, वगैरह वगैरह वगैरह, एक लंबी तारीख है। और अरे इन कमाल कॉन्फिडेंस के साथ खान साहब ने इस हर एक इशू के ऊपर यू टर्न लिया है। सो आई वुड रादर ब्रांड हिम एज ए मास्टर ऑफ द यू टर्न्स। अब अगर तो वो यू टर्न्स लेते हैं तो क्या उनकी जमात को और उनको वही पजीराई हासिल रहेगी आने वाले इलेक्शन में या नहीं, इसका मैं जज नहीं हूँ। ये मैं छोड़ता हूँ उस वक्त के ऊपर और आने वाले वक्त में आप देखेंगे। लेकिन मैंने आपको याद दहानी करा दी है कि उनका ख्याल ये है कि दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए लीडर टू टेक यू टर्न्स। अब आज जनाब PMLN के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ? PMLN ने एक तो जिसको कहते हैं ना पंजाबी जुबान है ना, ईजी लगता है वो मेरे ख्याल से वो उनका ख्याल ये था कि जो ये तासुर है कि उनकी मिथ है पंजाब में, इट विल स्टिल वर्क्स, और आराम से हम इसमें से 15-20 सीटें ले जाएंगे। और ख्वाब जो है खान साहब का पंजाब में दोबारा हुकूमत में आने का, उसका हम बेड़ा गर्क कर देंगे, जो कि नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि हुकूमत लेने की जल्दबाजी का जो मुजाहरा किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ख़ास तौर से, और पूरी PDM की 12 पार्टियों की तरफ से अमूमन, वो डिज़ास्ट्रस डिसीजन था। जिस मुश्किल मुसीबत का इनके बकौल इन्होंने सामना किया है, वो सब कुछ आईने की तरह सामने थी कि IMF से मुआहदा होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस वक्त के, अब 10 साल के बच्चों को पता नहीं था, लिहाजा इनको ये पता था कि हमारे साथ ये होनी है। सो दे टुक रॉन्ग डिसीशंस। उन्होंने जिस जल्दबाजी में 10 दिन के गैप से 70 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, और उसके बाद ये वो तवक्को रखें कि इसको आवाम हज़म कर जाएगी और इससे किसी को कोई फ़र्क पड़ने नहीं जा रहा, ये वो डिज़ास्ट्रस डिसीजन था।
दूसरी तरफ अगर आ जाए तो पंजाब में जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट को हैंडल किया, जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट साजी की, उन सारी चीज़ों को अगर आप रिकॉल करें तो आपको पता लगेगा कि फ्लॉज थे, इसलिए वो वर्नरेबल गवर्नमेंट थी। हमजा शहबाज शरीफ साहब को हलफ उठाए भी 2.25 महीने होने वाले हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए भी अपने आप को इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर साबित नहीं कर सके। अब आ जाए जनाब एस्टेब्लिशमेंट का रोल, और ख़ास तौर से एक और बात जो इमरान खान साहब कंसिस्टेंटली पिछले 6 साल से कहते आ रहे हैं और इस साल में उसमें शिद्दत आई, वो है इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना। आप देखें, उन्हें टारगेट अपना जारी रखने के लिए, यानी हमलावर होते रहने के लिए ये कहना पड़ा कि जिस इलेक्शन को पूरी दुनिया कह रही है, पूरे एनालिस्ट कह रहे हैं, पूरी पार्टियां कह रही हैं कि ये शफाफ हुआ है, इसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई है, खान साहब कह रहे नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो इसमें तबाही कर दी है। और वो क्यों कह रहे हैं बैरिस्टर, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, इसलिए कि डिसीजन महफूज हुआ है, फैसला महफूज हुआ है उनकी फॉरेन फंडिंग केस पे। लिहाजा इस वक्त फुल फोकस जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, पूरी उनकी पार्टी, उनके दोस्त, उनके हमनवा जो भी हैं, वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट किए हुए हैं। यही उनका कमाल है, इसी पर उन्होंने अब तक जो कुछ अचीव किया है वो किया है। सर, अब इसमें कामयाब होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे। जी सर।